है, पूरी प्रॉब्लम आती है यूजुअली इस टॉपिक में और इस प्रॉपर्टी में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जहां भी जिस स्टेप में लगे कि पूछना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, क्लियर करो। हमने स्टार्ट किया था टी इनवर्स ऑफ टी और उसमें जो पहला पॉइंट था वो था साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स में डोमेन क्या था? व्हाट आर द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? सो एक्स कैन बी एनी All रियल real वैल्यू, numbers. All real numbers. बट व्हाई, एज वी नो, साइन इनवर्स ऑफ एनी रियल थिंग Minus pi by should minus pi by 2 to pi. should lie between minus pi by 2 plus pi by 2. Yes. And then we derived result for sine verse sin x, sine verse sin x. Sine verse sin x is equal to, देखो दो आंसर्स हमारे आए थे इसके, याद है? और वही दो आंसर्स तुम्हें याद रखने। तुम उसकी कंडीशंस याद नहीं रखते हो तो चलेगा, अगर तुम्हें याद हो हमने विदाउट यूजिंग कंडीशंस आंसर अपने निकाल लिए थे। तो क्या था हमारा आंसर? हमारा आंसर था एक x minus k pi था और एक k pi minus x. 2k pi. x minus k 2 pi नहीं, 2k हाँ pi, 2k pi. इवन मल्टीपल ऑफ पाई या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक्चुअल जो आंसर था उसमें कंडीशंस थी, x बिलोंग्स टू समथिंग, x बिलोंग्स टू समथिंग, है ना? अगर तुम्हें याद हो तो यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर तुम मिस भी करते हो तो चलेगा, ठीक है? अगर तुम्हें केवल ये दोनों चीजें याद हैं तो भी काम चल सकता है, बट एक्चुअल रिजल्ट याद रहेगा तो अच्छी बात है, याद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैंने कहा था कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ याद रखना। इसका ग्राफ बहुत इजी है। इसका ग्राफ जो है वो साइन एक्स जैसा ही है, बट लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन्स हैं, जिगजैग ग्राफ था इसका। कुछ लाइन्स y इक्वल्स टू x के पैरेलल है और कुछ लाइन्स y इक्वल्स टू माइनस x के पैरेलल है। और ये जहां पे चेंज होती हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं? देखो ये जैसे पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है पाई बाई 2, दिस पॉइंट इज माइनस पाई बाई 2, नेक्स्ट 3 पाई बाई 2। सो दीज आर odd multiples of pi by 2, 5 pi by 2. And what are the different equations of line? ये देखो, this is y equals to x, ये y equals to x है और यही वो चीज है जो बहुत ही apparent है, obvious है कि हाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है वो तो x ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में तुमने लाइन दिख रही है ये वाली, इसकी इक्वेशन क्या है? इट इज पासिंग थ्रू पाई, यानी जो इसका x इंटरसेप्ट है वो पाई है, एंड इट इज पैरेलल टू y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो क्या होगी इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन होगी पाई माइनस एक्स, राइट? लुक एट द थर्ड लाइन, ये देखो ये वाली, इट इज पासिंग थ्रू 2 पाई एंड इट इज पैरेलल टू x, x के पैरेलल है और x इंटरसेप्ट 2 पाई है। तो क्या इक्वेशन होगी इसकी? x minus 2 pi. x minus 2 pi, because if you substitute y equal to 0, x should be equal to 2 pi and so on. तो ये वो ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे काम में आएगा इस चैप्टर में भी और आगे भी कोई काम में आ सकता है, इसलिए इस ग्राफ को भूलना नहीं है। ग्राफ की हेल्प से हम छोटे मोटे वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिस्कस ये हुआ कि अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछा जाए साइन वर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग तो आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, तो वो हमने डिस्कस किया था। ये दो रिजल्ट्स हमने इसलिए याद किए हैं और चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। अभिजीत, व्हाट विल बी साइन इनवर्स ऑफ साइन साइन वो साइन 29? अभिजीत बताएगा। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा यहाँ पे लाइट कट गई है और मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके। अभिजीत। हाँ सर, 29 को पाई से डिवाइड किया तो 9.23 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। कितना आ रहा है? 9 पॉइंट समथिंग, है ना? यस सर।
9 पाई को एक बार कैलकुलेट कर लो, टू बी ऑन द सेफर साइड 9 पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 28.18 28.2 28.2 यस 28.1 28.2 के आसपास है। और 28.2 हमें क्या मेक श्योर करना है? क्लोजेस्ट का मतलब क्या था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.57 से बड़ा यस 1.57 से छोटा छोटा होना होना चाहिए। चाहिए। होना चाहिए। तो है, बिल्कुल सही है। बट जो 9 है वो ऑड है, और जो रिजल्ट देखो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स, सेकेंड वाला है। तो आंसर क्या होगा? 9 पाई 9 पाई माइनस 29। सॉरी 29। अभी तक हमने नेगेटिव वैल्यूज चेक नहीं की। तो कोई है नेगेटिव वैल्यूज को बता? जैसे मान लो मैंने पूछा व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन -10। अब बताओ क्या आंसर होगा भाई? टेक्निक सेम है, टेक्निक चेंज नहीं होगी। थिंक अबाउट अ मल्टीपल ऑफ पाई which is closest to -10. Anyone? -3 -3 pi. Because -3 pi is -9.42 के आसपास है ना। तो ठीक है, तुम्हें मल्टीपल तो मिल गया। आंसर क्या होगा फिर? माइनस ऑफ 3 पाई माइनस 3 पाई प्लस 10 माइनस बाहर -3 पाई प्लस 10 हो जाएगा सर। यस सर। हाँ सर। तो आंसर इज 10 - 3 पाई, ऐसा कुछ ना? हाँ सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लोग वर्बली क्या मतलब सॉल्व करने में भी कभी ग्राफ यूज कर रहे हैं, कभी ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो जिस तरीके से अब तुम्हें समझ में आया है, इसको रिटेन करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रिकी है। अगर तुम इस चीज को ट्रिक को मिस कर गए ना तो बहुत टाइम ले सकता है ये, ठीक है ना? तो ये केवल अभी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स था। अब आज हम ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकेंड इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x। सेम स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, सेम स्टेप्स। तो y बिलोंग्स टू यहाँ पे इस बार 0 to पाई, क्योंकि cos इनवर्स है। तो तनिषा बताएगी। तनिषा हमने कैसे स्टार्ट किया था उसको बताओ। याद आ रहा है? सर एक मिनट। What was the first step when we started sin inverse of sin x? सर हमने पहले मतलब उसका क्लोज जो भी x है, जो भी एंगल है, उसका जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो निकाला तनिषा, था। मैं पूछ रहा हूँ डेरिवेशन के बारे में कि cos इनवर्स cos x की वैल्यू हमने sin इनवर्स sin x को जब डिराइव किया, जो दो रिजल्ट्स आए थे हमारे, ये दो रिजल्ट्स आए कैसे थे? ये पूछ रहा हूँ मैं। हमने स्टार्ट कैसे किया था उसको सॉल्व करना? सोनल कैसे स्टार्ट किया? सर हमने cos लिया था बोथ साइड, तो cos y इज इक्वल टू cos x हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है, बिल्कुल सही कह रही है वो, आईटीएफ को हटाना, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर दो। भाई हमारे लिए नई चीज क्या है? आईटीएफ है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिमूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है? t ऑफ t इनवर्स इज ऑलवेज x। यानी अगर हमने cos लिया बोथ साइड्स तो cos इनवर्स हट जाएगा। अब cos y इक्वल्स टू cos x को देखकर क्या याद आ रहा है? वही अपने ट्रिगो इक्वेशन का जनरल सर बट इसमें तो प्लस माइनस आएगा ना? आएगा ना। 2n पाई केसेस नहीं प्लस बनेंगे। केसेस, अच्छा इवन ऑड वाले, हाँ इस बार इवन ऑड नहीं बनेगा। हाँ इवन ऑड नहीं बनेगा, सही बात है। लेकिन फिर भी दो आंसर्स तो है हमारे पास। दो आंसर आएंगे। हाँ सर, दो आंसर आएंगे। सो केस 1, और ध्यान दो कि हम केसेस बना क्यों रहे हैं, हम आखिर इसको सॉल्व आगे कर क्यों रहे हैं। बिकॉज y जो है वो 2n पाई प्लस माइनस x नहीं हो सकता,
क्योंकि y पर एक कंस्ट्रेंट है कि y 0 से 0 पाई to के pi. बीच में होना चाहिए, तो हमें वो जो कंडीशन है उसको इग्नोर नहीं करना है। उसी वजह से यहाँ पर अब केस बनाकर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी डाल लिया मैंने y इज इक्वल टू 2n पाई सपोज माइनस एक्स लिया, y इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स मेरा सोल्यूशन है, मेरा आंसर है, बट आई हैव टू एंश्योर दैट दिस आंसर लाइज बिटवीन 0 एंड पाई। सो 2n पाई minus x should be less than or equal to pi and greater than equal to 0. From here, we will get a condition on x. Let's see क्या मिलता है हमको. Subtracting 2n pi from each side, minus 2n pi, minus x, minus 2n pi plus pi. Multiplying minus 1 inequality will get reversed. 2n pi greater than equal to x greater than equal to 2n pi minus pi. So what is the condition and what is your answer? देखो ये आंसर है और ये कंडीशन है। केस 1 क्या है हमारे पास? सो y इज इक्वल टू 2n पाई माइनस x, ये आंसर होगा, ये आंसर सही होगा if x belongs to what? 2n pi minus pi, यानी कि 2n minus 1 times pi, odd multiple of pi to even multiple of pi. Y is equal to 2n pi minus x if x belongs to 2n minus 1 pi to 2n pi. ये सब कुछ करने में तुम देखो तो आंख बंद करके चलोगे तो भी यहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस चीज को विजुअलाइज करना कि ये है क्या, लिखा क्या हुआ है। एन वेन देख के लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, इसलिए लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि एन की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करो और इसको फील करो कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने n को रख दिया 0, सपोज n इक्वल्स टू 0 रखने पे क्या होगा बताओ? नहीं यार, y is equal to minus x. y is equal to minus for x belongs to minus pi to 2 pi. Sorry. minus pi तब है जब x belongs to minus pi to 0। इसका मतलब तुम कोई भी x की वैल्यू अगर माइनस पाई से 0 के बीच में लोगे तो आंसर माइनस x होगा, ना कि x। ठीक है, अभी मैं उसको दिखाता हूँ। n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, देखो n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू 2 pi minus x. 2 pi minus x if x belongs to Pi to 2 pi. pi to 2 pi। देखो दोनों ही केसेस में आंसर x नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत ही क्लियर सी बात है, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में है ही, तो आंसर x कैसे हो सकता है? x जब 0 से पाई के बीच में होगा। हेलो, हाँ सर। कौन बोल? जोहेब कुछ बोल रहा है क्या? सर आप बोल दीजिए। अच्छा, तो मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 5? आंसर ये तो कंफर्म है कि आंसर 5 नहीं होगा। क्यों आंसर 5 नहीं होगा? बिकॉज जो भी आंसर है वो 0 से पाई यानी 0 से 3 पाई से बड़ा है। हाँ, 3.14 से बड़ा नहीं हो सकता, तो 5 तो आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा फिर? 2 pi minus 5. परफेक्ट। हाँ सर। देखो अभी हमने लिखा है ना कि अगर हाँ x सर, की वो n वैल्यू is equal to 1 पाई से 2 पाई के बीच में है, हाँ यानी 3.14 से 6.28 रफली के बीच में है, तो आंसर 2 पाई माइनस x है। तो मैं 5 पूछूं तो भी आंसर आएगा, 6 पूछूं तो भी आंसर आएगा, 4 पूछूं तो भी यही आंसर आएगा, है कि नहीं? तो cos इनवर्स ऑफ cos 5 इज 2 पाई माइनस 5। बट प्रॉब्लम इन सब मेथड्स में ये है कि अब हम कितने रिजल्ट्स निकालेंगे और कहां तक उसका यूज करेंगे। तो बेटर होगा कि हम जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे उसको, जैसे हमने साइन इनवर्स में किया था। तो चलो हम लोग केस 2 बनाते हैं। केस 2 क्या है भाई? 2n pi plus x. यस, केस 2 में y इज इक्वल टू 2n पाई प्लस x। इस बार 2n पाई प्लस x
फिर एक बार पाई और 0 के बीच में आ गया, -2n पाई लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -2n पाई प्लस पाई। और जैसा मैंने पिछली बार भी किया था, ये -2n पाई देखने में अच्छा ही लग रहा है। आंसर तो आ गया है कि x बिलोंग्स टू -2n पाई टू -2n पाई प्लस पाई, बट ये -2n पाई का मतलब सिंपली इतना ही है कि वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। तो क्यों ना हम रिप्लेस कर लें n, रिप्लेस n बाय माइनस के -k, या -n ही बोल दो तो क्या फर्क पड़ता है, जैसे n में ही आंसर है। देखो n को -n से रिप्लेस करने में फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज n एक इंटीजर है, n रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो -n भी तो इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करेगा भाई, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ऑल इंटीजर्स। तो -n डाला तो फर्क क्या पड़ता है। रीजन इसका बस इतना सा है कि कंडीशन देखने में थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। तुम्हारा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू, देखो n को हमने -n डाला तो आंसर हो गया x -2n पाई। इफ x बिलोंग्स टू, और देखो कितना अच्छा है, 2n पाई, n को -n डाल दिया, 2n पाई टू 2n पाई प्लस पाई, दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैंने कहा था कि आगे चीजें और इजी हो जाएंगी। साइन वर्स साइन एक्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन वर्स टैन एक्स, ये और भी इजी हो जाएंगे। तो ये देखो आ गया y इक्वल्स टू x -2n पाई if x belongs to 2n पाई to 2n plus 1 पाई। अब what if n equals to 0, n को 0 डालते हैं, क्या आंसर आएगा, x y x इक्वल्स minus x। और ये वो पार्ट है जो हमको पहले से पता था कि अगर 0 to pi 0 से पाई के बीच में हुआ तो आंसर x आएगा। what if n equals to 1, y equals to x minus 2 pi if x belongs to 2 पाई और 3 पाई के बीच 2 pi to 3 pi। and so on। ठीक है, तो ये दो आंसर्स हमारे आ चुके हैं। इसका मतलब मैं इसको अगर कंबाइन करके लिखूं तो हम निकाल चुके हैं cos इनवर्स ऑफ cos x, cos इनवर्स ऑफ cos x, और इसके दो आंसर्स, फिर से दो आंसर्स आए हैं। पहला आंसर आया 2n पाई माइनस x, दूसरा आंसर आया x माइनस 2n पाई, और कंडीशंस भी इस बार बड़ी सिंपल हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कंडीशन क्या है, ऑड टू इवन है ना, 2n माइनस 1 पाई टू 2n पाई, 2n माइनस 1 पाई टू 2n पाई। और यहां पर कंडीशन क्या आई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। That's it। ये है cos इनवर्स ऑफ cos x। तो अभी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ Yes। हो गया। हाँ सर। Yes sir। एक मिनट। तो अब ग्राफ पे आते हैं भैया। अब ग्राफ कैसा बनेगा, ये मैंने जो एग्जांपल्स लिखे हैं उसको देखो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये देखो, y इक्वल्स टू x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो ये तो हम सबको बताया कि 0 से पाई के बीच में क्या होने वाला था। चलो पहले वो बनाते हैं, 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू x है। ये स्ट्रेट लाइन सबको पता है, और ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x है, इसका मतलब y एक्सिस पे ये पॉइंट अभी पाई आ गया। ये रही हमारी पहली स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x। नेक्स्ट देखो, अब 2 पाई से 3 पाई आ गया, तो एक स्किप हो रहा है, वो एक तुम्हें ऊपर मिलेगा। ये देखो, पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस x, y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस x।
तो y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स कैसे प्लॉट करोगे? नेगेटिव स्लोप वाला पाई पे 2 पाई पे y इंटरसेप्ट। यस, बेस्ट मेथड क्या होता है प्लॉटिंग का कि 2 पॉइंट्स ले लो, ज्वाइन कर दो और दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर कर लो। देखो पाई पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x को अगर हमने पाई रखा तो वैल्यू पाई आएगी, एक पॉइंट ये हो गया। 2 पाई अगर रखा मैंने यहाँ पर x को, 2 पाई माइनस 2 बाई 0, तो ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये लाइन ये वाली है 2 पाई माइनस एक्स। और देखो जरा पीछे चलते हैं इधर माइनस पाई। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो पॉइंट्स हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पर जो प्लॉट कर रहे हैं वो पाई के मल्टीपल्स हैं, यानी 0 पाई माइनस पाई 2 पाई 3 पाई ये सब आएंगे यहाँ पर। और हर एक इंटरवल में ग्राफ चेंज होगा, लाइन डिफरेंट आएगी। 2 पाई से 3 पाई, देखो 2 पाई से 3 पाई लाइन कौन सी है, x माइनस 2 पाई। इट इज x माइनस 2 पाई। अब x माइनस 2 पाई प्लॉट कैसे करोगे? बेस्ट मेथड क्या है? पाई ले लेंगे x को इक्वल टू पाई पर पॉइंट है। x इज इक्वल टू 2 पाई, पर ये 0 आ रहा है, 3 पाई, 3 पाई पे पाई आ रहा है। 3 पाई पे पाई आ रहा है, बन गया। तो एक बार फिर ये देखो इधर माइनस एक्स है, ऐसे प्लॉट कर दे रहा हूं। एक बार फिर हमको वही जिगजैग ग्राफ मिल रहा है, ये वही ग्राफ है, लेकिन चेंज बस इतना है, पॉजिटिव है। हाँ चेंज इतना है कि ये ग्राफ जो है थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट हुआ है। अगर तुम साइन इनवर्स ऑफ साइन इस ग्राफ को देखो तो वो ग्राफ y एक्सिस पर कंटेंट था माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, y एक्सिस पर, क्योंकि रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। यहां पर जो जिगजैग ग्राफ है हमारा वो 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x होता है 0 से पाई के बीच में। तो बस काम हो गया, इतना करना है। बताओ भाई, अब किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो डिस्कस कर लो। पूरे सॉल्यूशन में स्टार्ट से लेके अभी तक हमने किया गया है, हमने कॉस लिया बोथ साइड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन यूज किया और उसके बाद एक सिंपल सी इनइक्वालिटी सॉल्व की। इनइक्वालिटी भी कोई बहुत ऐसी लॉगरिथमिक या मॉडुलस इनइक्वालिटी नहीं थी, सिंपली हमने कुछ टर्म्स को इधर-उधर किया और आंसर निकाल दिया। फिर भी अगर ट्रिकी लग रहा हो तो केवल इस वजह से कि जो एक्सप्रेशंस हैं यहाँ पर वो थोड़े हैवी हैं, n लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, देखने में थोड़ा सा जो है ना उतना वो सूदिंग नहीं है, बट जैसे तुम यूज्ड टू होते जाओगे ये चीज बहुत इजी है एक्चुअली। सर नेगेटिव साइड कौन सी लाइन प्लॉट करी है? माइनस एक्स। ओके सर। की बात कर, माइनस एक्स के बाद इधर माइनस 2 पाई से माइनस पाई। हाँ 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 हाँ। माइनस 2 पाई से माइनस पाई, तुम बताओ, गेस करो क्या लाइन होगी, ये बात सोच के बताओ। ये वो लाइन है जो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है और इसका जो x इंटरसेप्ट है वो माइनस 2 पाई है। कैन यू गेस, कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जिसका तुम्हें x इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो? एक लाइन जो y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है वो y इक्वल टू एक्स प्लस समथिंग होगी ना, y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा। यस सर। तुम्हें बस वो लैम्डा निकालना है और उसके लिए पता है तुम्हें x इंटरसेप्ट माइनस 2 पाई है। हाँ भाई क्या होगा बताओ, को बताएगा? y is equal to x plus 2 pi। x plus 2 परफेक्ट, x प्लस 2 पाई, बिकॉज y को 0 रखने पर x की वैल्यू माइनस 2 पाई आनी चाहिए। इतना सोचना है बस। चलो ठीक है, अब ये ग्राफ आ गया। पहले x था फिर 2 पाई माइनस x, तो इधर माइनस x है तो 2 पाई माइनस x होगा, तो 2 पाई प्लस x होगा। वो भी ठीक है, सिमेट्री वैसे कह सकते हो। x को माइनस x से रिप्लेस करना है, सही है। अभी इवन फंक्शंस आएंगे तो ये चीज डिस्कस होगी। अब हमें वो काम करना है। सर ग्राफ का नेगेटिव वाला साइड एक बार बता दो ना वापस। नहीं, नेगेटिव वाला साइड देखो यही डिस्कस हो गया ना। ये देखो जहां मैंने कहा कि ये देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, तो नेगेटिव साइड में तो आ गया ना। माइनस पाई से 0 के बीच पे, ये देखो माइनस पाई से 0 के बीच में जो लाइन हमको ड्रॉ करनी है वो है माइनस एक्स।
-2 से -π के बीच में जो लाइन ड्रॉ करनी है जिगजैग है, मैंने बना दिया था x के पैरेलल वाली, इसकी इक्वेशन है x + 2π। अब ये नेक्स्ट वन कैसे आएगी, ऐसे आएगी ये वाली -2π से हाँ -3π के बीच में। ठीक है। अब जो हमारा अगला काम है वो ये है कि इन रिजल्ट्स की हेल्प से इनको पहले ऑब्जर्व करो एक बार, क्या लिखा हुआ है ये। जैसे पिछली बार इवन मल्टीपल में था, ऑड मल्टीपल में था, इस बार तुम अगर आंसर देखो तो केवल इवन मल्टीपल 2n 2n, यानी आंसर इवन मल्टीपल ऑफ पाई -x है, या फिर x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई -x और x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। देखो ना अपना आंसर देखो, 2n पाई -x या फिर x माइनस 2n पाई। तो ये बात ध्यान रखो कि अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो हमारे काम के हैं ही नहीं, हमारे काम में केवल इवन मल्टीपल ऑफ पाई आने वाला है। और हमें क्या इंश्योर करना है कि जो भी आंसर हो वो कहाँ होना चाहिए, वो आंसर 0 से पाई यानी कि 3.141 so on, इसके बीच में होना चाहिए। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास x है उससे क्लोजेस्ट इवन ले ले, और वो इवन मतलब उससे छोटा हुआ तो फिर x माइनस कर देंगे। वही करने वाला है। मान लो तुमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 9, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ cos 9। अब अगर तुम्हें थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो, तुम पहले केवल मल्टीपल ऑफ पाई सोचो, कौन सा पाई का मल्टीपल है जो 9 से क्लोजेस्ट है, बताओ। अभी इवन ऑड माइंड मत करो, बस बताओ मुझे कौन सा मल्टीपल है जो क्लोजेस्ट है। 3π। लेकिन 3π हमारे लिए किसी काम का है नहीं, बिकॉज हमको इवन मल्टीपल ऑफ पाई चाहिए। अब 3 से क्लोजेस्ट इवन नंबर्स क्या हैं, 2 और 4। 2 और 4, तो हमें बस ये चेक करना है कि 2π लेना है या 4π लेना है। और वो चेक कैसे होगा, तो हमें दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आना चाहिए वो पाई से छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 2π लिया, 2π अगर लिया, 2π कितना होता है अभी 6.28। हाँ सर 6.28 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 2.7 2.8। तो 3.14 से कम हुआ ना। हाँ सर 3.14 से कम हुआ, तो हमको हमारा इवन मल्टीपल मिल चुका है। अच्छा ये बात इसलिए भी बहुत ऑब्वियस थी बिकॉज जो 9 है, तुमने भी 3π बोला, देखो 3π इस साइड में है। नाउ 3π इज मीन ऑफ 2π एंड 4π, तो isn't it mathematically obvious that 2π is going to be closer? सोच के देखो, अरे 3π अगर 9 से बड़ा है, एवरेज 2π और 4π का 9 से बड़ा है, तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी, जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी, वो 9 से क्लोज होगी ना, है कि नहीं? यस अब दो टाइप के आंसर्स हैं, या तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस एक्स या फिर एक्स माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो माइंड इट, आंसर शुड बी ग्रेटर देन 0 आल्सो। आंसर कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी आंसर हमेशा बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे 9 है, छोटी वैल्यू 2π है। आंसर इज 9 माइनस 2π। आंसर इज 9 माइनस 2π। बताओ भाई, कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? हम फिर डिस्कस करेंगे। उत्कर्ष हाँ सर। बताओ, ये चीज समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। इवन देखो, मल्टीपल ऑफ तुम्हें समझ में आने का मतलब क्या होता है पता है? जब तुम्हें कोई चीज समझ में आती है तो फिर तुम उस चीज को किसी और को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो क्या तुम ये किसी और को एक्सप्लेन कर पाओगे अगर तुमसे कोई पूछता है कि यार कॉस इनवर्स कॉस यार बता कैसे निकालते हैं? सर ट्राई कर तो ये तुम सकता एक्सप्लेन कर पाओगे उसको? ठीक है, हाँ, तो ट्राई करो। हाँ। अच्छा उत्कर्ष बताओ मुझे,
सर cos inverse of मतलब cos स्टार्टिंग से पूरा 20. सर स्टार्टिंग नहीं से नहीं, ये क्वेश्चन, कॉस इनवर्स। अच्छा ये क्वेश्चन, cos inverse of cos 20 तुम कैसे निकालोगे? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 20. Which multiple of pi is closest to 20? So 7 pi minus 20. नहीं, so 7 7 even pi? 6 pi even होगा pi ना, तो odd हो गया. 20 minus 6 pi 20 होगा. minus 6 20 minus 6 pi हो 20 जाएगा. minus 6 pi. 20 minus उत्कर्ष, आंसर मुझे तुमसे चाहिए भाई. उत्कर्ष, उत्कर्ष गायब हो गया था. ऑलराइट, उत्कर्ष आ गया अभी. हाँ सर, वो पता नहीं लैपटॉप का क्या हो गया, वाईफाई अनस्टेबल। रुको सर, दूसरे रूम कोई में नहीं. जाता। सर मैं बोल रहा था कि 6 हम्म. बाई 20 से मतलब पास में और वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, और 6 pi कितना 20 हुआ? 6 pi कितना हुआ? कैलकुलेट कर बताओ मुझे, अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ 6 pi? सर वो अप्रोक्सीमेटली 18 से थोड़ा ज्यादा होगा, तो उन दोनों का डिफरेंस 18.84. हाँ सर, उन दोनों का डिफरेंस 0 to पाई के बीच में ही रहेगा, तो हम लोग 20 minus Correct. 6 पाई। सर मैं वही बोला था तभी 20 लैपटॉप minus 6. ठीक है, सही है. 20 minus 6 pi because 6 pi 20 से छोटा है. रिमेंबर, आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 20 minus 6 pi या फिर 6 pi minus 20. देख रहे हो, इवन मल्टीपल ऑफ pi minus 6 या फिर x minus इवन मल्टीपल ऑफ pi. तो एंश्योर करना है कि आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. सो हमेशा इट इज बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट, cos इनवर्स ऑफ cos 35. कौन बताएगा ये? शर्वरी, शर्वरी बताएगी. शर्वरी there? हेलो Hello. सर, हाँ शर्वरी. So how will you find cos inverse of cos 35? सर आप है हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? सर उसका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है. अच्छा, उसका प्रॉब्लम होगा. ओके, तो अर्पित ट्राई करेगा? Yes sir. अर्पित Sir try one करो. second. थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व Sir है, 12 pi से बहुत ज्यादा closest नहीं. आ रही है. 12 बाय कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? Sir 37 पॉइंट कुछ आ रहा है. 37 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो डेफिनेटली ये तो 3.14 से कम ही होगा. तो आंसर बताओ अर्पित, आंसर क्या है? अगर ये Sir 12 pi minus 35. वेरी गुड. इस बार आंसर 12 पाई माइनस 35 है. 35 माइनस 12 पाई नहीं है, क्योंकि 12 pi बड़ा है. और क्योंकि 12 पाई बड़ा है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई. तो होपफुली सबको समझ में आ गया. जोहेब तुम भी एक ट्राई कर लो भाई. cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 17, क्या आंसर होगा? व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 17? जोहेब. हाँ सर, सर 6 pi आ रहा है सर, minus 6 pi सबसे closest. ओके,
आंसर सर 6 पाई माइनस 17। वेरी गुड। माइनस देख के यहाँ पे डरना नहीं है, क्योंकि cos एक बड़ा बढ़िया फंक्शन है यार। cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा, ये बात सबको याद होगी। तो इस फंक्शन में तो माइनस से हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। cos इनवर्स ऑफ cos माइनस 17 इज एक्चुअली सेम एज cos इनवर्स ऑफ cos 17 बिकॉज cos माइनस थीटा इज सेम एज cos थीटा। तो अब तो काम आसान हो गया ना। द क्लोजेस्ट इवन मल्टीपल इज 6 पाई। 6 पाई, राइट? तो आंसर इज 6 पाई। 6 पाई इज ग्रेटर 6 पाई माइनस 17। चलो डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे हमारा cos इनवर्स ऑफ cos x खत्म हुआ और अब हम आते हैं और भी इनफैक्ट अब देखो चीजें और इजी होती जाएंगी। जो तीसरा है वो उससे भी इजी है और इस बार हम जा रहे हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x के पास, वेयर y we need not to mention x, we know the domain of tan x, हमको पता ही है, but the convention says that tan inverse, the range of tan inverse lies between minus pi by 2 to plus pi by 2, similar to sin inverse x but round brackets. तो आंसर जो भी है वो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के स्ट्रिक्टली बीच में होना चाहिए। और tan इनवर्स ऑफ tan x, तनिषा हाउ विल यू स्टार्ट? तनिषा यस सर, उसका वो डेरिवेशन है सर। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सर फर्स्ट स्टेप होगा कि tan दोनों साइड ले में लिया हम मैंने, है तो करेक्ट हुआ ना। तो एक हमने एग्जांपल ध्यान से देखा, दूसरा हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू tan y इक्वल tan x? याद है ट्रिगो इक्वेशन में था tan y इक्वल्स टू tan x का सॉल्यूशन क्या होता है? अनया, सर इसमें वापस ऑड इवन वाला फंक्शन। अनया अनया कहाँ गई? ओके कृष्णा। सर n pi plus x। सिंपल था ना ये, n पाई प्लस x। सबसे इजी तो ये वाला है ना, इसको याद रखो। tan y equals tan x, तो y is equal to n pi plus x for all n belongs to integers. बट एक बार फिर आंसर ये हो नहीं सकता बिकॉज n कैन बी एनी इंटीजर, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं चाहिए हमको। चाहिए वो सॉल्यूशन जो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में हो। सो केस 1 क्या? इनफैक्ट यहाँ पे सॉरी सर केस की जरूरत, क्यों हाँ एक राइट एक ही आंसर। agreed sorry, n pi plus x should be less than pi by 2 and greater than minus pi by 2, ये कंडीशन आ गई। एंड अगर हम n pi को सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम ईच साइड, माइनस n pi minus pi by 2 less than x less than minus n pi plus pi by 2। जैसे मैं हर बार करता हूं कि माइनस n pi मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने रिप्लेस कर दिया n को बाई माइनस n। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज n इंटीजर है, तो माइनस n भी इंटीजर ही रहेगा। सर हम माइनस से तुम्हारा जो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x की माइनस x आ जाएगा ना जोहेब, इसलिए वो काम नहीं करता। सो व्हाट इज आवर आंसर? यहाँ पे तो देखो एक ही स्टेप में हमारा आंसर जाएगा, कोई केस भी नहीं है। y इक्वल्स टू x माइनस n pi। y is equal to x minus n pi if x belongs to what? n pi minus pi by 2 to n pi plus pi by 2। That's it। ये है tan inverse of tan x। To get a feel of it, let's substitute some values of n। For example, तुमने n को रख दिया 0, तो आंसर आया y is equal to x। और वो y equal to x कब आता है तुमको पता ही है, यहाँ भी वही आएगा माइनस पाई बाय 2। अगर तुमने n इक्वल्स टू 1 रख दिया तो y इज इक्वल टू x माइनस पाई आएगा, और वो आएगा जब x बिलोंग्स टू होगा, देखो 1 रखो,
π/2 to 3π/2। इस बार कुछ मिस नहीं होगा, और मिस क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक ही आंसर है, दो केसेस नहीं है। अगर हमने n इक्वल्स टू 2 रख दिया तो y इज इक्वल टू x माइनस 2π, और वो होगा जब x बिलोंग्स टू 3π/2 to 5π/2 होगा, एंड सो ऑन। और अगर इन्हीं चीजों को हम प्लॉट करके देखें, इन लाइंस को अगर हम प्लॉट करके देखें, तो हमको tan इनवर्स ऑफ tan x ग्राफ मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू x, पहले हम मार्क कर लेते हैं x एक्सिस पे उन पॉइंट्स को, -π/2 टू +π/2। -π/2 टू +π/2 जो लाइन है वो है y इज इक्वल टू x। एक बात और हमको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे π/2 एक्सक्लूडेड है, -π/2 भी एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये सर्कल दिखाकर हम ये शो करते हैं कि ये पॉइंट जो है वो एक्सक्लूडेड है। तो ये लाइन हो गई y इक्वल्स टू x, जो हर बार ऐसी आती है। अब देखते हैं कि π/2 से 3π/2 के बीच में क्या है। तो π/2 से 3π/2 के बीच में ये लाइन है, y इज इक्वल टू x माइनस पाई। इस बार ग्राफ जिगजैग नहीं, ग्राफ जिगजैग क्यों बना? हाँ, क्योंकि y इक्वल टू x भी था, फिर y इक्वल टू -x भी था, लेकिन इस बार y इक्वल टू -x तो आता ही नहीं। तो ये लाइन जो होगी वो y इक्वल टू x के पैरेलल होगी, और x एक्सिस को कट कर रही होगी पाई पर। इनफैक्ट हमारा बेटर मेथड ये है कि हम दोनों पॉइंट्स को रख के देख लें, π/2 रख के देख लें यहाँ पर, x माइनस पाई में तो क्या आएगा, -π/2, और 3π/2 पे +π/2। जहां ये दो पॉइंट्स लोकेट हो गए, इनको ज्वाइन कर दो, ये हमारी दूसरी लाइन बन गई, विच इज एक्चुअली x माइनस पाई। व्हाट अबाउट 3π/2 टू 5π/2? 3π/2 टू 5π/2 एक और लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी और 2π कट कर रही है, दिस इज x माइनस 2π। आई थिंक यू कैन गेस कि -π/2 से पहले, यानी -3π/2 और -π/2 के बीच में जो लाइन आएगी, सेम ही होगा सब कुछ। क्या होगी इसकी इक्वेशन? x minus लाइन pi. की, इज इट? Sorry, x I plus minus pi. Yes. x plus pi हाँ, plus pi. x प्लस पाई। ऑलराइट, तो ये रहा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, द सेट ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट्स। राइट, इनका जो इंटरवल है देखो पाई है, -π/2 से π/2। हर पाई इंटरवल पे लाइंस चेंज होती हैं, और अगर तुम y एक्सिस को कंसीडर करो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये π/2 से ऊपर नहीं जाएगा, -π/2 से नीचे नहीं आएगा। सर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ग्राफ जैसा है थोड़ा बहुत। हाँ सही बात है, मतलब नीचे नहीं रहता वो, ये थोड़ा नीचे भी है। अभी मैं तुम्हें एग्जैक्टली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वाला ग्राफ दिखाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन सही बात है, उसके सिमिलर है, ये बात सही है तुम्हारी। तो ये रहा भाई tan इनवर्स ऑफ tan x, और अब बारी है इसको ऑब्जर्व करने की। जस्ट ऑब्जर्व दिस आंसर। इस बार कोई दो आंसर्स नहीं है, हमारा आंसर सिंपली क्या है, देखो ना, x माइनस एन पाई, यानी कि हमारा आंसर है x माइनस एनी मल्टीपल ऑफ पाई, इवन हो ऑड हो, इससे में फर्क नहीं पड़ता, बट जो भी आंसर हो वो -π/2 से +π/2, -1.57 से +1.57 के बीच में होना चाहिए। तो इतना तुमने ऑब्जर्व कर लिया, तो मेरे ख्याल से तुम्हें बताने में देर नहीं लगनी चाहिए कि क्या वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ tan 10 की। कौन बता रहा है? साई है क्या? साई ट्राई करेगा? साई हाँ सर। ट्राई करेगा इसको? हाँ सर, एक मिनट। ट्राई करो। एनी मल्टीपल ऑफ, यू कैन टेक एनी मल्टीपल ऑफ पाई, और इस बार तो कंफ्यूजन है ही नहीं, इस बार आंसर आने वाला है 10 माइनस समथिंग, बस ये समथिंग अगर मैं सोच लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो साई बताएगा। सर 10 माइनस 3 पाई। वेरी गुड। 3 पाई कैसा है साई, बताओ, एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि वो पाई का मल्टीप्लाइड बाय 3.14 है, इससे जो 3 को मल्टीप्लाई किया तो वो -π/2 से π/2 के वैल्यू में आ रहा है 9.42, और 10 का जो डिफरेंस है हाँ, वो 1.57 से छोटा है।
छोटा है, हाँ सॉरी सर, हाँ वही। इसलिए हमारा आंसर है 10 माइनस 3 पाई। बहुत बढ़िया। ओके, राधिका ट्राई करेगी? यस सर। हालांकि लास्ट लेक्चर नहीं थी ना, ठीक है। नहीं सर। तो भी चलो एक बार ट्राई करो। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ tan 20, राधिका? सर 20 minus 6 पाई। 20 माइनस 6 पाई। बताओ भाई, सब लोग बताओ। 6 पाई कैलकुलेट कर लो। 6 pi is approximately what? 18.84? 18.84। And 18.84 and 20, the difference of both the values is less than 1.57. बिल्कुल सही, very good. Tan inverse of tan 18. कौन बताएगा? चारवी? चारवी है? हाँ सर। सर 18 माइनस 6 पाई होगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव में भी जा सकता है, करेक्ट। मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई। बिल्कुल, हमें बस ये इंश्योर करना है कि डिफरेंस 1.57 से छोटा हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। माइनस 1.57 से प्लस 1.57, तो 6 pi is very close to 18, 18.84। डिफरेंस देखो, माइनस 0.84 आ रहा है, बट माइनस 0.84 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 1.57 से बड़ा है वो, है ना? बिल्कुल सही, 18 माइनस 6 पाई, करेक्ट। ठीक है भाई, तो तुम्हें tan इनवर्स ऑफ tan x भी अब आता है। रिजल्ट बहुत आराम से याद हो सकता है। ये देखो, x माइनस n पाई, सिंपल है। फिर से एक बार अगर तुम रिवाइज करो, रटने वाली बात है थोड़ी सी, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत रट भी लेना चाहिए। साइन में क्या था? x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई और मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। कॉस में क्या था? ओनली इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी x माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस x। और अब tan में देखो, सिंपली x माइनस एनी मल्टीपल ऑफ पाई। देखते हैं कॉट में क्या होता है। बस इजी हो फोर्थ, जा रहा है, हाँ कंपैरेटिवली इजी हुए जा रहा है। और भी इजी होता है, देखो अभी तो और भी इजी हो जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x, जब हमको पता है कि y की वैल्यू इस बार 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। तो एक बार फिर हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट cot y इज इक्वल टू cot x, और इसका जनरल सॉल्यूशन वही होगा जो tan y इक्वल tan x का होता है, यानी कि y इज इक्वल टू n पाई प्लस x, है कि नहीं? लेकिन इस बार जो n पाई प्लस x है, tan में वो चीज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में थी। ये देखो, इन दोनों के बीच में थी, इन दोनों के बीच में थी। इस बार ये 0 से पाई के बीच में। मतलब सर डिफरेंस 3.14 से ज्यादा या इक्वल थोड़ा। हाँ, अभी आते हैं उस चीज पर। तो ये माइनस एन पाई लेस देन एक्स लेस देन माइनस एन पाई प्लस पाई है। एक बार फिर मैंने n को रिप्लेस कर दिया माइनस n से, सो हमारा आंसर देखो सेम आ गया, एग्जैक्टली tan वाला आंसर है। आंसर क्या आया? आंसर आया y इज इक्वल टू x माइनस एन पाई। y इज इक्वल टू x माइनस एन पाई if x belongs to, if x belongs to what? n को माइनस n से रिप्लेस करो, तो n पाई टू n प्लस वन। ये रहा cot इनवर्स ऑफ cot x। एक बार फिर मतलब सेम ही है, बस ये चेंज हो गया x का, जो ये कंडीशन चेंज हो गई। यस, तो y इज इक्वल टू x, अगर हमने n को रख दिया 0, y इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ये तो आना ही था। y इज इक्वल टू x माइनस पाई, वही सेम tan वाले रिजल्ट्स व्हेन x बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ भी चेंज होगा, पाई टू 2 पाई। y इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई if x belongs to 2 pi to 3 pi and so on। इनको अगर हम प्लॉट करें, then I will get y equal to x, but इस बार जो y equal to x पाई बाय 2 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और थोड़ा राइट में भी शिफ्ट होगा। राइट। तो 0 टू पाई, 0 टू पाई के बीच में लाइन बन रही है y equal to x। एक बार फिर ये देखो, दोनों यहाँ पर ऐसे सर्कल्स,
पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में लाइन है वो x माइनस पाई है, तो पैरेलल और 2 पाई पर इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी। 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई अनदर पैरेलल लाइन, 3 पाई पर इसकी वैल्यू पाई आ जाएगी। देख रहे हो, इसके पहले भी लाइन फ्रैक्शनल पार्ट वाला अब आ गया। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ था और इस ग्राफ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस कि ये पाई के इंटरवल पे चेंज हो रहा है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ इंटीजर्स 1 पे, हाँ मतलब 1 के डिफरेंस पे 0 to 1, 1 से 2 है ना। दूसरी बात, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में अपर लिमिट 1 जो है वो एक्सक्लूडेड था, यहाँ पे अपर भी है और लोअर भी एक्सक्लूडेड। तो ये दो डिफरेंस है, उसके अलावा ये ग्राफ बिल्कुल सेम है, बिकॉज वहां भी ग्राफ क्या था, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड सो ऑन, और यहाँ भी ग्राफ वही है, x सिमिलर है, x माइनस पाई, x माइनस 2 पाई, x माइनस 3 पाई। तो यस, हम रिलेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को cot इनवर्स ऑफ cot x से रिलेट कर सकते हैं। क्यों भाई? ठीक है, हाँ सर। समझा? तो y एक्सिस पे वो एक पॉइंट इंक्लूडेड क्यों है? क्या हुआ y एक्सिस पर? वो एक पॉइंट इंक्लूडेड क्यों है? अच्छा नहीं नहीं, वो भी एक्सक्लूड, सॉरी मैंने बनाया नहीं। Can you plot the graph of y is equal to fractional part of x by pi? y is equal to fractional part of x by pi का ग्राफ कैसा होगा? सर वो पाई के मल्टीपल्स पे वो ये हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ग्राफ कैसा होगा? इट इज, ये अपने आप सोच के बताओ ना, ग्राफ कैसा होगा भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर एक्स का नेगेटिव स्लोप ग्राफ का होगा। क्यों नेगेटिव स्लोप क्यों होगा यार? एक्स ही तो लिखा हुआ है। सेम ही होएगा, फिर बस इंक्रीज x इक्वल होगा, टू फिर k पाई पे उसमें सर ब्रेक होगा break ग्राफ। जाएगा। जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी सेम ही तो x रहेगा बाई सर, जैसे पाई ऊपर था। फ्रैक्शन होगा, सेम रहेगा। सर बस ऊपर y सर एक्सिस पे लेकिन बस पाई ऊपर मल्टीपल्स पे 0 पाई नहीं आएगा, तो पाई एक्सिस पे वो 1 पाई पर 0 हो जाएगा, ये कह रहे हो? सर वाई एक्सिस जो है ना उस पे 1 आएगा। हाँ, तो उसको भी चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई पाई कर दिया। अब बताओ, ठीक है? सर अब अब सेम ही हो तो जाएगा ना y एक्सिस पाई, अब तो पाई आएगा। हाँ देखो ना, ये इसमें कुछ 0 ऐसा भी इंक्लूड हो जाएगा। 0 इंक्लूड होगा इसमें। yes. तो मैंने अभी अभी क्या किया, मैंने cot इनवर्स ऑफ cot x को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में लगभग कन्वर्ट कर दिया है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ये पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और cot इनवर्स ऑफ cot x में ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं। देख रहे हो, बना दिया ना cot इनवर्स ऑफ cot x ऑलमोस्ट। क्यों भाई उत्कर्ष? हाँ सर। हाँ सर उसको भी निकालने के लिए सब हम 1 अपॉन सर। ये कर सकते हैं ना 1 अपॉन क्या? सर 1 अपॉन अगर हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बाय पाई इनटू पाई कर देंगे उसका ग्राफ, तो ग्राफ चेंज होगा ना, 1 अपॉन फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो नहीं रहेगा यार, हाँ वो तो पूरा ग्राफ ही चेंज हो जाएगा ना। वो सर भी फिर कर वो सकते हैं, उसको पॉइंट्स घटा को सकते हैं। निकालने के लिए क्या सर? उन पॉइंट्स को निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि मैंने इसको मान लो डोमेन को x माइनस k पाई अपॉन x माइनस k पाई कर दिया, where k is an integer। अब ये होगा तो कैंसिल, बट यहाँ पे डोमेन वो चेंज कर देगा। डोमेन में क्या होगा, x कैन नॉट बी इक्वल टू k पाई। भाई तुम इसको कैंसिल कर सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ा। बट अब सर, यहाँ k पे आ पाई। गया x शुड नॉट बी इक्वल टू k पाई, वो भी पॉइंट एक्सक्लूड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, मतलब कुछ बहुत तरीके हैं। जैसे मान लो ये अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो तुम कर दो मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स अपॉन साइन एक्स।
अब sin x अपॉन sin x जीरो लिखा नहीं हो हुआ है सकता। तो डोमेन से क्या x k पाई नहीं हो सकता, है ना? तरीके बहुत है। अब ये एग्जैक्टली cot इनवर्स ऑफ cot x बन गया। चलो, तो cot इनवर्स ऑफ cot x सबसे ज्यादा इजी है। ये इतना इजी है कि देखो ना, ये जब तुम x को लोकेट करते हो, तुमने ये चीज ध्यान दी कि जो आंसर आया है उसमें क्या लिखा हुआ है, x माइनस n पाई, एक बार सेम एज tan इनवर्स tan x। जब x की वैल्यू n पाई से n प्लस 1 पाई के बीच में है, यानी देखो यहाँ भी n पाई आ रहा है, वही n पाई यहाँ लिखा हुआ है, तो जैसे ही हम x को लोकेट करेंगे दो पाई के मल्टीपल्स के बीच में, तो जो छोटा वाला होगा उसको बस सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है cot इनवर्स ऑफ cot 13। नो, cot इनवर्स ऑफ cot 13 कौन सा मल्टीपल पाई का है? जो क्लोजेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तुम दो के बीच में बस लोकेट कर लो। अब तुम्हें क्लोजेस्ट भी नहीं देखना है। 4 पाई भाई, 4 पाई हो गया 12.56 टू 5 पाई, तो आंसर इज 13 माइनस 4 पाई। जो स्मॉलर है उसको बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, बिकॉज आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए। व्हाट इज गोइंग टू बी cot इनवर्स ऑफ cot 37? क्या आंसर होगा? माइनस 11 पाई। कैन यू 11 पाई 11 पाई 11 पाई, क्योंकि जो 12 पाई है वो 37 से बड़ा हो थोड़ा सा जाएगा। बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्चुअली 11 पाई और 12 पाई के बीच में है, तो जो स्मॉलर पाई का मल्टीपल है उसको सब्ट्रैक्ट करो, 37 माइनस 11 पाई, खत्म हो गया। तो cot इनवर्स ऑफ cot x तो बहुत इजी है। tan इनवर्स tan x का सेम रिजल्ट है, x माइनस एनी मल्टीपल ऑफ पाई। ये रहा उसका ग्राफ, ये रहा एप्लीकेशन। सर बस उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 हाँ मतलब One? सर 12 पाई आया था सर, आपने 11 पाई लिख दिया तो नहीं, मैंने 12 पाई क्यों नहीं लिखा? बिकॉज जो 12 पाई है वो 37 से बड़ा है। 37 माइनस 12 पाई करते तो आंसर नेगेटिव आ जाता, बट जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए ना। ये देखो 0 टू पाई, तो इसलिए हमने उससे छोटा वाला वो लिया। हमें वो मल्टीपल लेना है जो छोटा है, बड़ा वाला नहीं लेना। हाँ सर। ऑलराइट, और अब जो बाकी दो बचे हुए हैं उसकी तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है, बिकॉज y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ sec x is same as cos इनवर्स ऑफ cos x। ये बात सबको पता होगी, sec y इक्वल टू sec x is same as cos y इक्वल टू cos x। बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंट होगी और वो ये है डोमेन x, yes, x should belong to all real numbers, जो कि cos इनवर्स ऑफ cos x के लिए था, sec इनवर्स ऑफ sec x के लिए नहीं है। all real numbers excluding -1 to डोमेन x का x की वैल्यू, सॉरी 0 to पाई। कंफ्यूज हो रहा है ना? सर पाई बाय 0 के सारे वाले नंबर्स के मल्टीपल। cos पाई बाय मतलब एंगल डालना पड़ेगा। 2n + 1 पाई बाय 2 हो जाएगा। all real numbers excluding odd multiples of pi by 2, odd multiples of pi by 2, क्योंकि वहां पर cos 0 होता है, sec not defined होता है। sec x डोमेन का मतलब है x की वैल्यूज, मतलब sec जहां पे डिफाइन होगा। अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो मुझे पता है कि मुझे cos इनवर्स ऑफ cos x वाला ही zigzag वाला ग्राफ बनाना है, ये वाला zigzag आज ही बनाया हमने। तो बिल्कुल आइडेंटिकल ग्राफ बन रहा है, 0 से पाई तक x है, पाई से 2 पाई तक 2 पाई माइनस x है, फिर x माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, माइनस पाई टू 0 माइनस x है। बट x की वैल्यू नहीं हो सकती क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मतलब ये जो पाई बाय 2 वाला पॉइंट है वो एक्सक्लूड करना होगा, ये जो 3 पाई बाय 2 वाला पॉइंट है उसको एक्सक्लूड करना होगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 2 वाला पॉइंट एक्सक्लूड करना होगा। यानी इनफैक्ट y एक्सिस पे पाई बाय 2 मार्क करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और ये लाइन इस ग्राफ को जहां भी कट करेगी
वो पॉइंट एक्सक्लूड करना होगा। और ये बात यहां से भी क्लियर है कि सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड रहेंगे हमेशा, और ये हमने उन सर्कल से दिखा दिया। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स पूछा जा रहा है। तो अगर डोमेन में वैल्यू है, डोमेन में केवल ये पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स नहीं होते, बाकी सब कुछ होता है। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ सेक 10, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू वही है जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 की होगी। और सबको पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 क्या होगा भाई, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 10 क्या होगा? 9 minus 2. 10 minus 4 pi. Sorry, 10 minus. 10 minus 4 पाई। 4 pi minus 10. 4 pi minus 10. 4 पाई कितना होता है ज़ोएब? 10 minus 3 pi होगा। हाँ, even. But even होता है ना? अरे लेकिन 4 पाई कितना होता है भाई? 4 पाई 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 मतलब 3.14 से ज्यादा होगा। 12.5. 12.5 तक पहुंच जाएगा। 12.56 ना? सर लेकिन 3.14 के नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, तो सर 12 पाई माइनस, फिर दो आंसर नहीं होगा केस का? सर 4 पाई माइनस दो आंसर, तो क्योंकि 3 पाई भी तो क्लोज ही हो गया ना मतलब। अरे बट अरे इवन ऑड ही लेना है ना, मल्टीपल 2n पाई। यहाँ अच्छा हाँ ओके, ओके। इवन आता है ना, ऑड नहीं आता है इसमें। सो आंसर इज 4 पाई माइनस 10, बिकॉज 4 पाई जो भी है डिफरेंस उसका 3.14 से कम ही हुआ ना, है कि नहीं? 2.56 के आसपास। तो सेक इनवर्स सेक 10 निकल गया। और इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाए ये कौन सा था, 5th था ना ये, cosec इनवर्स ऑफ cosec x, cosec इनवर्स ऑफ cosec x। So cosec inverse of cosec x is going to be same as sin inverse of sin x। but एक बार फिर डोमेन में क्या आ गया, x belongs to all real numbers excluding n pi। मल्टीपल्स ऑफ पाई नहीं हो सकते, और इसीलिए सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। एक्सपेक्ट यहाँ पे जो ग्राफ है इसका, साइन और साइनस का जो ग्राफ था ज़िगज़ैग वाला, सो एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ पाई एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम। ये देखो, यानी 0 एक्सक्लूड होगा, पाई एक्सक्लूड होगा, 2 पाई भी एक्सक्लूड होगा। ये सारे पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दो, बाकी पूरा ग्राफ सेम है, पाई बाय 2 से माइनस पाई। ऑलराइट, cosec इनवर्स ऑफ cosec x सेम है sin इनवर्स sin x। तो बेसिकली 4 ही हैं, ऊपर के 4, ये 2 तो रिपीट हो गए। एक्चुअली 3 होते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x सेम एज cot इनवर्स cot x होता, लेकिन वो अलग क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसकी जो कन्वेंशन बनाया, जो रेंज बनाई, दोनों की अलग बनाई। tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 है, और cot इनवर्स की रेंज 0 to पाई है। इसकी वजह से चौथा रिजल्ट भी आ गया, अदरवाइज 3 ही होते। तो इतना है भाई, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। और प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है वो तो रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर इनवर्स फंक्शन बाहर है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो सोचना पड़ेगा। यू स्टॉप राइट हियर एंड थिंक। डायरेक्टली इसका आंसर आप x ना लिखें। सबसे बड़ी सीख हमको इस प्रॉपर्टी से यही मिलती है कि t इनवर्स ऑफ tx को आप डायरेक्टली x ना लिखें, यहां पर रुकें और सोचें कि क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है। x लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। और इस पूरे चैप्टर में जहां भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, बेटर क्वेश्चन आएगा, उसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा होगा। ऑलराइट, क्लियर है अभी तक जो हुआ? यस सर। यस सर। बताओ भाई। यस सर। सर ग्राफ क्या रखना है सर? ग्राफ तुम्हें याद रखना है। यस, ग्राफ में तो कहीं पे कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। हमें ग्राफ जो है सारे ध्यान रखने हैं। और तुम देखो तो 4 ग्राफ तो जिगजैग ही हैं,
दो पेयर में आइडेंटिकल है। tan इनवर्स और cot इनवर्स का ग्राफ भी सेम ही है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया ऊपर। तो y इक्वल टू एक्स अगर तुम याद रखोगे ना, y इक्वल टू एक्स किस इंटरवल में है, उसके बाद इतना याद रखोगे कि जिगजैग बनने वाला है या लाइंस आने वाली हैं पैरेलल, तो तुम्हें ग्राफ याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। और चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लो पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ sin 14 है। ये क्या हो गया? ये कुछ नया आ गया, मैंने पढ़ा ही नहीं इसको। तो सर cos π/2 माइनस 14। हाँ सर, वैसे sin बिल्कुल सही डायरेक्शन में लोगों ने सोचा कि भाई हमने पढ़ा है t इनवर्स ऑफ t, हमने पढ़ा है cos इनवर्स ऑफ cos, और जो अंदर जो फंक्शन लिखा है वो sin है, बट कोई बात नहीं, sin cos में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 minus theta is sin theta. In fact, cos theta minus 90 is also sin theta because cos minus theta is same as cos theta. मैं ये प्रिफर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। और अब हमारा काम सेम है। जरा पहले 14 माइनस π/2 को अप्रोक्सीमेटली देख लो कहां पर है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है। 1.57 सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 12.43 यस के आसपास है। और अब तुमने cos इनवर्स cos तो याद ही कर रखा है। तो cos इनवर्स cos x क्या होता है? हमेशा हम इवन मल्टीपल ऑफ पाई ढूंढते हैं। तो क्या है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई? 4 पाई कितना होता है? इससे बड़ा या छोटा है? बड़ा है। तो आंसर क्या हो गया? 4 पाई माइनस 14 माइनस π/2। तो कोई घबराने की बात नहीं है सर। 4 पाई माइनस sin 14 नहीं क्या? हाँ सर, समझ सॉरी सर, कुछ भी बोलता है। तो आंसर आ गया 4 पाई प्लस π/2 यानी कि 9 π/2 माइनस 14। बन गया ना अच्छा क्वेश्चन? तो ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो cos के अंदर आप ये फिर से ब्रीफ कीजिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, तो cos इनवर्स ऑफ sin 14 को निकालना था। यहाँ पे क्योंकि sin था इसलिए हम इसको निकाल नहीं पा रहे थे, तो हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ली और हमने ये चीज पता है कि cos थीटा माइनस π/2 जो है वो sin थीटा होता है। तो मैंने sin 14 को लिख दिया cos 14 माइनस π/2। और अब यहां से वही चीज शुरू हो गई जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। cos इनवर्स ऑफ cos x कैसे निकालते हैं? तो हम पहले x को कैलकुलेट करा हमने, ये 12.43 के आसपास आया, और हमको पता है कि आंसर में जो भी आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। तो हमने 4 पाई को कैलकुलेट किया। 4 पाई जो है वो स्लाइटली 14 माइनस π/2 से बड़ा होता है, 12.56 होता है, एंड दैट इज व्हाई आंसर इज 4 पाई माइनस x, यानी 4 पाई माइनस 14 माइनस π/2 आंसर आ गया। यस सर, समझ गया। तो cos इनवर्स के अंदर तुम्हें sin दिख सकता है, sin इनवर्स के अंदर तुम्हें cos दिख सकता है, tan के अंदर तुम्हें cot इनवर्स दिख सकता है, बिकॉज़ इन सब के अंदर इन सबका एक रिलेशन है, 90 माइनस थीटा वाला एक रिलेशन है। उसकी वजह से ये फंक्शंस एक साथ आ सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना। दैट इज इट। मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के आगे कुछ नहीं कराऊंगा, बिकॉज आज का दिन, कल का दिन, या जो भी, जब तुम्हारे पास जितना भी टाइम हो नेक्स्ट लेक्चर के पहले, इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार फिर रिवाइज करो, अपने आप डिराइव करने की कोशिश करो, और सारे ग्राफ जो है ध्यान रखो। आज मैं भूल गया था, आज मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, और जो कि इस प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड होगा, क्योंकि इसके बाद अब बहुत ही स्मूथली हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। 1-2 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज यही थी इस चैप्टर की, यही सब कुछ चेंज कर देती है। तो उसको फिर से एक बार पढ़ो, ठीक है? टेक योर टाइम। नेक्स्ट लेक्चर के पहले तक सब लोग जैसे मैं ग्राफ पूछूं, ग्राफ तुरंत बन जाए, इतना मेक श्योर करना है कि जैसे मैंने कहा ग्राफ इंस्टेंटली ग्राफ बन जाए। ये सब वैल्यूज पूछूं तो ये सब निकालने में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, ये सब आंसर्स तुम निकाल पाओ, इतना काम कर लो, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो मिलते हैं फिर। cos इनवर्स के अंदर tan वैसे कुछ आ सकता है क्या? नहीं, cos इनवर्स में tan नहीं आएगा, बिकॉज tan cos में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो वो नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके, नहीं आएगा।
सर अब वो बंसल वाला शीट पूरा कर सकते हैं ना? बंसल वाला शीट आईटीएफ नहीं करना है अभी। आईटीएफ तुम्हें तब करना है बंसल से जब तुम अपनी बुकलेट सॉल्व कर लोगे, उसके बाद उसे आप करना है। बुकलेट कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्टिंग वाले कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 वाले। लेकिन अभी फिलहाल मैं जो शीट दे रहा हूँ वो सॉल्व करनी है, ठीक है? अभी ओके सर। तुम्हें ना बंसल करनी है ना सेंगेज करनी है। जो मैंने अभी जो